पहले पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। दिखाई दे रही होगी जिस वीडियो में एक लड़का अपनी माँ से पानी मांग रहा है। वो लड़का कह रहा है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और आखिरकार वो लड़का अपने ही माँ की गोद में दम तोड़ देता है। और जरा सोचिए, एक नौजवान बेटा, जिस माँ ने अपने बेटे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, और वही बेटा अपनी माँ के गोद में दम तोड़ दे, तब उस माँ पर क्या गुजरी होगी। दरअसल वो लड़का अपनी प्रेमिका के कहने पर उसके घर मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो घटना घटती है उसके बारे में सुनेंगे आप, तो आप भी किसी लड़की से दोस्ती करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है, यह घटना उत्तराखंड राज्य के टिहरी गांव की है, जहां पर केतन नाम का एक लड़का होता है। और शाम का वक्त हो चुका था, खाना पीना खाकर वो सोने के लिए गया हुआ था। तभी उस लड़के के पास उसकी प्रेमिका का फोन कॉल आता है, और वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। और वो केतन जो होता है, वो अपने दोस्त दिवाकर के साथ मिलकर उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर, अपने ही घर से कुछ दूरी पर पड़ोस में होता है, उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। रात का वक्त होता है, लगभग 11 से 12 बजे का वो वक्त होता है। और जैसे ही वो उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचता है, तभी उस लड़की के माता पिता और बाकी के जो भाई होते हैं, वो सभी लोग मिलकर उस लड़के केतन को और उसके दोस्त दिवाकर को, दोनों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। लेकिन उसमें जो एक उसका प्रेमी केतन था, उसे इतनी लाठी डंडों से पिटाई की जाती है कि वो अधमरा हो जाता है। और उसके बाद उस लड़की का पिता, खुद ही केतन के पिता धनलाल को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो इसकी जान जा सकती है। जब उस केतन के पिता को यह बात पता चलते हैं, तो वो दौड़ते दौड़ते सबसे पहले अपने बेटे की जीवन को बचाने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। और उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए सबसे पहले उसे गाड़ी में बैठाते हैं और अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान वो लड़का केतन जोर जोर से पानी मांगता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि मुझे पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और आखिरकार वो अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ देता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इसमें गलती किसकी थी? क्या उस लड़के केतन की, या फिर उसकी प्रेमिका की गलती थी, या फिर गलती उसके माता पिता की थी, जिसने उस लड़की को उकसाया और उस लड़की ने अपने माता पिता की बातों में आकर अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लिया, और उसकी वजह से आज उस लड़के केतन की जान चली गई और वो इस दुनिया से अलविदा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आजकल लोग अक्सर प्रेम में पड़ जाते हैं और प्रेम में कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब इस कहानी को सुनने के बाद किसी भी लड़की पर भरोसा करना या उससे दोस्ती करना भी 100 बार सोच समझ कर करने के बराबर है। क्योंकि आजकल प्रेम में लोग अक्सर अपनी जान दाँव पर लगा देते हैं, चाहे वो आपके किसी रिश्तेदार में हो या किसी गाँव घर में हो। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। उसके बाद जो वो केतन था, जिसकी हॉस्पिटल में जान जा चुकी है, उसकी लाशों को ले जाने से उसके माता-पिता ने साफ इनकार कर दिए हैं। जब इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को मिलती है, पुलिस वाले उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस लड़की के माता-पिता के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं। इधर ग्रामीण लोग जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित होते हैं और उन लोगों का कहना था कि अगर आपकी बेटी के साथ वो लड़का पकड़ाया या आपकी बेटी ने उस लड़के को बुलाया था, तो यहाँ पे नियम है, कानून है, प्रशासन है। आप उस लड़के को कानून के हवाले कर सकते थे, प्रशासन के हवाले कर सकते थे, लेकिन किसी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी छीन लेना, क्या यह सही फैसला था? आप लोगों को क्या लगता है कि
कि जो लड़की के माता पिता ने किया वो सही था, या वो लड़का जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर चला गया उसने सही किया था, या वो लड़की जिसने उसे फ़ोन कॉल कर अपने घर बुलाया वो सही थी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।